आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जमीन से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी को नई हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया है। हलफ बर्दारी तकरीब कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनाब नरेंद्र मोदी और उनके काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। जनाब मोदी ने कल सदर जमहूरिया से मुलाकात की और नई हुकूमत साजी का दावा पेश किया। इधर मरकज में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इससे कबल बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में एनडीए के एक वफद ने कल सदर जमहूरिया से मुलाकात करके जनाब नरेंद्र मोदी को बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने की जानकारी दी। साथ ही एनडीए की हलीफ जमात की तरफ से इत्तफाक़ राय का मकतूब सदर जमहूरिया को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए एक मुस्तहकम और तरक्की पर मबनी हुकूमत की तश्कील देगी। जनाब मोदी ने कहा कि सदर जमहूरिया ने उन्हें वजीर आजम ओहदे के लिए नामजद किया है और उन्होंने सदर जमहूरिया को इत्तला दिया है कि वो इतवार शाम को होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब के तई मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अभी बाकी तफसीलात पर काम करेगा और तब तक काबीना की फहरिस्त सदर जमहूरिया को सौंप दी जाएगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम ओहदे की हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पड़ोसी ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। पड़ोसी रियासतों और हिंद बर्र-ए-आज़म इलाके के रहनुमा तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के कौमी सदर नई दिल्ली पहुंचने लगे हैं। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने आज पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में मुनक़िद एक तकरीब में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जनाब चंदेल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस के ओहदे पर मामूर थे। मरकजी निगरानी ब्यूरो ने नौकरी के बदले जमीन मामले में साबिक वजीर रेल लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान के मेंबरान और दीगर लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। इस पर खुसूसी अदालत 6 जुलाई को समाअत करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को अदालत ने मुबैना नौकरी के एवज जमीन घपले में एक नई चार्जशीट की बुनियाद पर साबिक वजीर रेल लालू प्रसाद यादव और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव और दीगर को जमानत दे दी थी। इत्तलात व नशरियात की वजारत योग मश्क के बारे में बेदारी के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम करेगी। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू और आयुष वजारत के सेक्रेटरी वेद राजेश को टेचा ने 21 जून को होने वाले बैनुल अक़वामी दिन 2024 के प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लिया। पब्लिक ब्रॉडकास्टर सर्विस प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के तवस्सुस से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का नशरिया करेगा। वजारत ने कहा है कि आकाशवाणी मोरारजी देसाई कौमी योग इदारे की मदद से योग रोजमर्रा की जिंदगी में फरोग देने और लोगों की फलाह के लिए प्रोग्राम नशर करेगा। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में पछुआ हवा के असरात से शदीद लू की सूरत हाल बनी हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक रियासत के जुनूब मगरिबी और जुनूब वस्ती हिस्सों में बेशतर मुकामात पर पारा 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। रोहतास के डेहरी रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरिबी और जुनूबी हिस्सों में दिगर मुकामात पर लू की सूरत हाल बनी रहेगी। वहीं बांका, भागलपुर, जमुई, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और गया समेत रियासत के जुनूबी हिस्सों में कई मुकामात पर शदीद लू के इम्कान के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इधर लू की वजह से राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।